गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको नोटेशन कैसे अच्युत शास्त्रकम का हम बजाएंगे वो अभी मैं आपको बतलाऊंगा। लिरिक्स, गाना और इसका नोटेशन भी मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है। अब इसे बजाने के लिए हमें कौन कौन से स्केल्स हारमोनियम में यूज़ करने पड़ेंगे वो आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि इसमें कौन कौन से स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि यह जो अच्युत शास्त्रकम है इसे राग काफी में बंदिश किया गया है और राग काफी में होने की वजह से इसमें दो स्वर ग और नी ये कोमल लगते हैं। अब जो शुद्ध स्वर है उसे हारमोनियम में देखो और दो कोमल स्वर लगा के जब हम बजाएंगे तो उन दोनों को देखो। पहले शुद्ध स्वर लगा के मैं आपको बजा के बतलाता हूँ। जो हारमोनियम में ब्लैक स्केल्स हैं ऊपर वाले स्टार्टिंग से देखो सा 1 2 3 4 5 यानी 5वें स्केल को हम क्या कहेंगे, सा मानेंगे। अब यहाँ से हम सा मानेंगे तो स्वाभाविक है आगे सारे ग म प ध नी ये लेने के लिए जो शुद्ध स्वर के होंगे वो देखो सा रे ग म प ध नी सा शुद्ध स्वर के ये सभी सातों स्वर लगे हैं। अब हम इसमें दो स्वर ग और नी स्वर ये कोमल लगाकर यानी दो विकृत स्वर राग काफी में लगते हैं और इस गाने को जो बंदिश तैयार किया गया है वो राग काफी में है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दो स्वर यानी ग और नी से जो शुद्ध स्वर जैसे ग ये है तो इससे एक स्वर पहले यानी ये कोमल स्वर होगा और जैसे नी ये स्वर है तो इससे पहले ये स्वर ये कोमल नी होगा। अर्थात हम इस ग और इस नी इन दोनों का प्रयोग हम इस नोटेशन के बजाने में प्रयोग में लाएंगे। अब इन दोनों को बजाते हुए आरोह और अवरोह देखो। सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा। अब आपके समझ में आ गया कि हमें इस अच्युत शास्त्रकम को बजाने के लिए ग ये और नी ये इन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ ऊपर वाले ये स्केल, फिर नीचे वाले ये, फिर ये दोनों ऊपर वाले स्केल, फिर ये दोनों नीचे वाले स्केल, फिर ये दोनों ऊपर वाले स्केल। ठीक है, तो ये हमें इस राग में बजाने के लिए प्रयोग में लाना पड़ेगा। अब इसको देखो, जैसे हम फर्स्ट लाइन अच्युत शास्त्रकम का फर्स्ट लाइन अगर हम बजाएं तो इसमें नोटेशन में आ रहा है ग। ग से स्टार्टिंग है। कुछ जो इसके चिन्ह है वो मैं आपको बतला दूं। जैसे कोमल स्वर है तो ग को हमने अंडरलाइन किया। ग और नी इन दोनों स्वरों का जहां जहां इस अच्युत शास्त्रकम में प्रयोग किया जाएगा उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी कि ग और नी को अंडरलाइन किया है मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोमल स्वर है यानी शुद्ध स्वर से एक स्वर पहले आता है। दूसरी बात, जो प के आगे मैंने डैश लगाया है, एक लाइन खींचा है, तो इसका मतलब प के आगे है, म के आगे है, तो इसका मतलब ये होता है कि प को हम 2 बार बजाएं।
या म को 2 बार बजाएं, या नी के आगे अगर है तो नी को हम 2 बार बजाएं, तो इसका मतलब एक मात्रा वो भी काउंट होता है। और जब हम वर्ड यानी गाने को हम जब देखते हैं तो गाने में एस जैसा लिखा होता है, उसका उच्चारण हम अ का करते हैं, यानी कि जैसे राम में हम डायरेक्ट राम नहीं कहते, राम, अ का उच्चारण उसमें आ गया नायकम या नारायणम, ना अ का उच्चारण बीच में आ गया, इसलिए एस का हम प्रयोग करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 लाइंस जो हमारा जिसे हम स्थाई कहते हैं, इस 4 लाइंस का हम सबसे पहले नोटेशन बजा के आपको बतलाते हैं। पहले जो नोटेशन के स्वर आते हैं वो मैं आपको गा के बतलाता हूँ। इसका शुरुआत, इस नोटेशन की शुरुआत होती है ग से, सा रे ग, तो ग से है ग म प प प प, ग म प प प प, अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम, पध म प प प, पध म प प प, राम नारायणम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम कृष्ण दामोदरम, निद म म म ग निद म म म ग, ग रे नि सा सा सा, ग रे नि सा सा सा, ग रे नि सा सा सा, वासुदेवम। एक चीज और इसमें मैं बतलाना चाहूंगा कि अंडरलाइन नी किया हुआ है, ग रे नी सा सा, मैंने अभी बोला है नी के नीचे बिंदु लगा हुआ है। ये वासुदेव, दे के ऊपर अनुस्वार नहीं है, बल्कि अंडरलाइन नी के नीचे बिंदु है। इसका मतलब जहां से सा आपने माना है उससे मध्य नहीं बल्कि मंद्र सप्तक यानी नीचे वाले स्वर नी लगेंगे। ये सा है, ये जो नी बजेगा इसके नीचे बिंदु है, इसीलिए हमने यहाँ पर नी लगाया है। और इसको देखो, ग रे नि सा सा सा, ग रे नि सा सा सा, वासुदेवम श्रीधरम माधवम, ग म प प प प, पध म प प प, गोपिका वल्लभम, निद म म ग ग, जानकी नायकम, ग रे नि सा सा सा, रामचंद्रम भजे अच्युतम केशवम, राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, वासुदेवम श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, रामचंद्रम अच्युतम केशवम। बच्चों ये नोटेशन 4 लाइंस का मैंने आपको अभी बतलाया है। इसमें जो ये अच्युत शाष्टकम है ये 8 पैराग्राफ्स है, यानी 8 पैरा है, जिसमें फर्स्ट पैरा स्थाई है, फिर सेकंड पैरा अंतरा आता है, फिर थर्ड यानी कि जो फर्स्ट थर्ड, फिर उसके बाद फिर सेवेंथ, यानी कि फर्स्ट थर्ड, पैरा नंबर थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये जो 4 हैं ये स्थाई के जो नोटेशन है वही इसमें बजेंगे। स्थाई के नोटेशन जो अभी अच्युतम केशवम, ये जो 4 लाइन्स आपने बजाया है, मैं आप देखे हैं, वही इसमें नोटेशन ये 4 यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ
एंड 7th जो पैराग्राफ है यही नोटेशन बजेंगे। केवल गाने के जो बोल हैं वो बदलेंगे और नोटेशन वही रहेगा। ग म प प प प प ध म प प प नि ध म ग ग ग रे नि सा सा। ये जैसे अभी हमने आपको बतलाया है यही नोटेशन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th पैराग्राफ का ये एग्जैक्ट नोटेशन है और ये हम बजाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपसे ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7 इस पैराग्राफ का नोटेशन आपको बतलाया है। ये आपको अपने हारमोनियम से या कीबोर्ड से निकालना है। जिनके पास हारमोनियम कीबोर्ड नहीं है वो अपने मोबाइल से हारमोनियम ऐप डाउनलोड करके और नोटेशन स्केल मैंने आपको बतलाया है उन स्केल्स को यूज़ करते हुए आप इस नोटेशन को बजाएंगे और साथ साथ इस अच्युत शास्त्रकम को भी लर्न करेंगे। अब अगले क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा अंतरा। अंतरा में भी वही है। अंतरा में इसके होंगे जो पैरा नंबर 2, 4, 6, 8 ये 4 जो पैरा है इन 4 पैराज का सेम क्या कहते हैं नोटेशन होंगे और वो मैं अगली क्लास में आपको बतलाऊंगा।